Hello everyone, welcome to class 10. Uh, we are studying science 1, chapter number 2, periodic classification of elements. In this chapter we already done with the Doberan's triads, Newton's law of octaves and Mendeleev's periodic table. Now today we will start with the modern periodic law and the modern periodic table we'll learn in this lecture. See, the scientific world did not know anything about the interior of the atom when the Mendeleev put forth the periodic table. जब मेंडेलिव्स ने अपना periodic table बनाया था उस टाइम पे एटम के इंटीरियर में कौन से पार्ट एक्चुअल में होते हैं वो पता नहीं था. सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर of an atom, that is number of electron present in an atom, and the atomic number, जो कि atomic number and number of electrons present in atom, इन दोनों के बीच में रिलेशन एक्सप्लोर करने के बाद साइंटिस्ट कर रहे थे. द एटॉमिक नंबर इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेट्स द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. मेंडेलीव्स के टाइम में जो भी एटॉमिक नंबर एलिमेंट को था वो सिर्फ एलिमेंट को सीरियली अरेंज करने के लिए था. ठीक है, सीरियली अरेंज वही सीरियल नंबर ही इंडिकेट कर रहा था. इन 1913 AD द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले डेमॉन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग एक्स-रे ट्यूब दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट corresponds to the positive charge on the nucleus or the number of protons in the nucleus of an atom of that element. अभी इसमें atomic number which is indicated by Z of an element corresponds to the positive charge. तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे एटम के न्यूक्लियस के अंदर उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं. सेम वे वही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. पॉजिटिव चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ तक समझा. नेक्स्ट, दिस रिवील दैट द एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स एटॉमिक मास. तो हेनरी मोसले ने बोला कि एटॉमिक नंबर ये जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी वो मोर इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैन एटॉमिक मास. ओके, तो ये चीज़ जो है वो हेनरी मोसले ने बताई. देन accordingly that statement of the modern periodic law was stated as a properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. पहले जो हमने theories देखे थे जो थे डोबेरानर्स ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स एंड मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसमें उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से लिया था. एटॉमिक मास स्पेशली मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है वो बताते थे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बोला था उसमें. और अभी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर. तो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज किया है. नेक्स्ट, the classification of elements. See, modern periodic table उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी है. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन द पीरियोडिक टेबल. The properties of the elements can be predicted more accurately with the help of the modern periodic table formed on the basis of atomic numbers. The modern periodic table is also called as long form of periodic table. अभी इससे क्या पता चलता है, देखो जो भी एलिमेंट्स उनको नोन थे इस टाइम पे 1913 AD में जो भी एलिमेंट्स नोन थे उसमें जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे. अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही दिखाती हूँ आपको. यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, इसको एटॉमिक नंबर 1 है. उसके बाद वही पीरियड में हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. तो और फिर ये लिथियम उसका एटॉमिक नंबर 3 है. बेरिलियम उसका एटॉमिक नंबर 4 है. तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. जिसका नंबर पहले आएगा वो एलिमेंट पहले, उसके बाद दूसरा. ऐसे उन्होंने एटॉमिक नंबर के इंक्रीज हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया.
Next, in the modern periodic table, the elements are arranged in the accordance with their atomic numbers. As a result, most of the drawbacks of Mendeleev's periodic टेबल appears to be removed. और उसकी वजह से क्या हुआ, ऐसा अरेंज करने की वजह से मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में जो भी ड्रॉबैक्स आ रहे थे वो ड्रॉबैक्स जो है इसमें रिपेयर हो गए, मतलब उसका सोल्यूशन इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिल गया. हाउएवर देयर इज एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. लेकिन फिर भी इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे आएगी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्लियर नहीं हुआ था. वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल around the nucleus is determined by the total number of electrons in it, and the total number of electrons in an atom is the same as the atomic number. The relation between the atomic number of an element and its electronic configuration is clearly seen in the modern periodic table. आपने पहले के स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है. सपोज़ कोई एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है 5. ओके, उसका एटॉमिक नंबर है 5 सपोज़. ओके, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में कितना आएगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट शेल में बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2 3. सेम वे अगर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स के जिसका एटॉमिक नंबर 8 है उसके लिए किया तो क्या आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में ऑलवेज 2, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी 8 में से 2 गया तो कितने बचे 6, तो 2 6 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ. ये समझ में आया. फर्स्ट में ऑलवेज 2, फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 एंड सो ऑन. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. ये आपने पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ओके, नाउ सी, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर इनके बीच में कुछ रिलेशन है. ये उन्होंने बताया कि जितने भी एटॉमिक रिलेशन क्या है. अभी देखो ये एटॉमिक नंबर है, दिस 5 इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, कोई भी एलिमेंट होगा वो, ये 8 है, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है. ओके, और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो इससे क्या पता चलता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर कितना है 5, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतने उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इनके बीच में रिलेशन है, उतने इलेक्ट्रॉन्स उसके उसके एटम के अंदर है. समझ में आया. ओके, सेम वे यहाँ पे भी. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही एक रिलेशन है. यही वो साइंटिस्ट ने बताने की कोशिश की है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है ये हम पीरियोडिक टेबल से इस पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दी है सब इसी के ऊपर बेस्ड है. उन्होंने बोला है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उनको उन्होंने पीरियड बोला है. जो रोज़ बता रही है, देखो ये हाइड्रोजन है, इसको सीधी ऐसे रो में हमने देखा तो ये हेलियम उसकी रो में आ रहा है, तो ये फर्स्ट पीरियड, फिर ये सेकंड पीरियड, ये सोडियम से लेके आर्गन तक थर्ड पीरियड. तो ऐसे टोटल 7 पीरियड्स हैं. नेक्स्ट, जो कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, उसको उन्होंने ग्रुप्स बोला है. तो वो ग्रुप्स कितने हैं, वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, इसमें टोटल वर्टिकल कॉलम्स हैं 18. तो इनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है. 1 to 18 ग्रुप्स, 1 to 7 पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल है उसको पीरियड, वर्टिकल है उसको ग्रुप. ये आप ध्यान में रखो कितने ग्रुप्स है कितने पीरियड्स हैं. अभी इसमें ब्लॉक्स है, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को मिला के होता है एस ब्लॉक. एस के बाद पी, 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप्स हैं उसको बोलते हैं पी ब्लॉक. एंड थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक जो है 3 to 12 इज़ डी ब्लॉक. एंड अभी डी ब्लॉक में एक लैंथेनम एंड एक्टिनाइड सीरीज़ है. तो वो जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में 2 पीरियड्स दिए हैं उसमें बताया है, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक.
वो क्या है, लैंथेनम, La मीन्स ये लैंथेनम सीरीज और AC मीन्स एक्टिनियम सीरीज है, इसको बोलते हैं F ब्लॉक। तो इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स है एंड इसमें 118 बॉक्सेस है। ये टोटल बॉक्सेस जो है वो 118 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट है, हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट है और पूरी पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो पूरी एलिमेंट से भरी हुई है। मीन्स हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स हैं जो कि नोन है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। यही इस लाइंस में दिया है। नेक्स्ट द SPDF, ओके, यही सब इस लाइन के अंदर दिया है। एक लास्ट लाइन है हमारे पास, सी, कहाँ से कहाँ तक लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज समझ में आया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक कहाँ पे है, ये देखो, ये येलो वाला दिख रहा है, ये पूरा डी ब्लॉक है, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अ zigzag line can be drawn in the P block of the periodic table. The 3 traditional types of elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of zigzag line. The metalloid element lie along the border of this zigzag line. Along all the metals lie on the left side of the zigzag line while all the non-metals lie on the राइट साइड। अभी ये जिगजैग लाइन कहाँ पे है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको डार्क की हुई दिख रही है, ये है पी ब्लॉक के अंदर है, यहाँ से बोरॉन के नीचे, एल्यूमिनियम के ऊपर। सो बोरॉन से स्टार्ट हो रही है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो अलोंग द दिस जिगजैग लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे मेटलॉइड्स। ये जो है ये मेटलॉइड्स है। उसके राइट साइड में जो है वो नॉन मेटल्स बोला है, जिगजैग लाइन के राइट साइड में है वो नॉन मेटल्स है पूरे के पूरे। ये तो आपको पता है, ये 0 ग्रुप में है, इसको 18 ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैसेस है। और जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में है, उसको बोलते हैं मेटल्स। ओके, समझ में आया? Okay, now next is modern periodic table and electronic configuration of elements. Within a period, the neighboring elements differ slightly with their properties while distant elements differ widely with their properties. अभी इसमें क्या बोला है, जो नेबरिंग एलिमेंट है, देखो अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अभी ये मेटल के फॉर्म में, ठीक है, ये मेटल्स है। तो ये नेबरिंग है, साइड में नेबरिंग एलिमेंट्स है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सिमिलरिटी बताती है। लेकिन इससे जो दूर एलिमेंट है, ये एक ही पीरियड के अंदर ही बोल रही हूँ मैं, इसी पीरियड के अंदर अगर हमने डिस्टेंट एलिमेंट में से सोडियम से दूर का एलिमेंट है क्लोरीन, उसको अगर कंसिडर किया तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हेलोजन है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो मेटालिक नहीं है, एक्चुअल में वो हेलोजन है। सल्फर बोला तो वो नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड्स है। तो ये सोडियम से, मतलब नेबरिंग वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सिमिलरिटी दिखाएंगे, लेकिन जो उससे दूर रहेगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बताएगा, ठीक है, सेम ही पीरियड में बता रहे हैं, ठीक है। ओके, सी elements in the same group shows the similarity and gradation in their properties. अभी elements in the same group show the similarity and gradation in their properties. देखो अभी ये एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सब सिमिलरिटी दिखाएंगे। ये अर्थ मेटल्स है तो ये सब सिमिलरिटी दिखाएंगे मेटल्स की। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पूरी सिमिलरिटी दिखाएंगे, लेकिन ग्रेडेशन में इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस, थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं और उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी चेंजेस है। ग्रेडेशन में इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो ग्रुप के अंदर इंक्रीज होती जाती है। तो यही बोला है कि सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। These characteristics of the groups and the periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration। और ये प्रॉपर्टी जो है जो कि सिमिलरिटी दिखाने वाली और ग्रेडेशन करने वाली, ये जो प्रॉपर्टीज है जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इट इज़
It is the electronic configuration of an element which decides the group and the period in which it is to be placed. ओके ये तो समझ में आ गया रहेगा. ठीक है, लास्ट पेज के ऊपर हमने एक देखा था और एक, ठीक है, ये था यूज योर ब्रेन पावर. इसमें था पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक एलिमेंट्स. फर्स्ट है हाउ इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ द कोबाल्ट एंड निकेल इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल रिजॉल्व इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अभी एक डीमेरिट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कि इनकी प्लेस कहाँ पे होनी चाहिए, सेपरेट होने चाहिए कि एक ही बॉक्स में होने चाहिए. तो ये जो डीमेरिट्स था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिजॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज की है. तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर अलग है, निकेल का एटॉमिक नंबर अलग है. वेराज देयर एटॉमिक मासेस आर सेम बट देयर एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट. सो वी कैन अरेंज इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस. सी, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, निकल का एटॉमिक नंबर है 28 है. तो इनका ये सोल्यूशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निकल गया. ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई. Then next, how did the position of chlorine 35 and chlorine 37 get fixed in the modern periodic table? अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कैसे फिक्स्ड की जाए. देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है. तो दोनों का भी एटॉमिक नंबर देखो 17 है. तो एक्चुअल में क्लोरीन का एक ही बॉक्स रहेगा, उसी में क्लोरीन होगा. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक मासेस के हिसाब से नहीं है, तो हम उसका एटॉमिक नंबर ही देखेंगे. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसको एक ही बॉक्स मिलेगा. तो देखो यहाँ पे क्लोरीन, हैलोजन फैमिली का क्लोरीन, यहाँ पे उसकी प्लस है. नेक्स्ट इज now third is, can there be an element with atomic mass 53 or 54 in between two elements chromium and manganese. See, अभी क्वेश्चन क्या है, 53 एटॉमिक मास बोला है, एटॉमिक मास 53 एंड 54 है, इसके बीच में कोई और एलिमेंट आ सकता है क्या. वेराज ये 53 एंड 54, क्रोमियम इज 52 एंड मैंगनीज इज 55. ठीक है, तो इनके बीच में कोई और एलिमेंट आ सकता है क्या. नो. वाई? बिकॉज दिस इज, सी, क्रोमियम इज एटॉमिक नंबर 24, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25. तो ये 24 के बाद डायरेक्टली 25 आएगा. उसके बीच में देखो 52 एंड 55. ठीक है, ये 2 अलग अलग मासेस हैं. तो इसके बीच में, ये क्रोमियम एंड मैंगनीज के बीच में 53 54 आ सकता है क्या. बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर से अरेंज किए, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर से अरेंज किए. तो 24 के बाद डायरेक्टली 25 आएगा. इस मासेस के हिसाब से नहीं है. तो मासेस 54 हो या 53 हो, डजेंट मैटर. अगर उसका एटॉमिक नंबर 25 से ज़्यादा है, 25 से कम है, 24 से कम है, तो उसकी प्लेस अरेंज की जा सकती है. लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि 24 के बाद डायरेक्टली आता है 25. होप यू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट डू यू थिंक, शुड हाइड्रोजन be placed in the group 17 of halogens or group 1 of alkali metals in the modern periodic table? इस चीज़ के ऊपर आप मुझे आंसर दोगे. आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करके हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में रखना चाहिए या ग्रुप 1 में रखना चाहिए, ये चीज़ आप मुझे बताओगे. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. नाउ नेक्स्ट इज, सी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप्स एंड पीरियड्स. इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अंडरस्टूड बाय कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ the elements. Various properties of all the elements in a group show similarity and gradation. However, the properties of elements change slowly while going from one end to the other in the particular period. See, in the particular period में बोला है, सपोज हमने ये 1 2 3 4 फोर्थ पीरियड कंसिडर किया, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हम लेफ्ट से राइट
तक जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी। यहाँ पे अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल से यहाँ पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, फिर यहाँ पे जो मेटल पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट ही है, यहाँ पे फिर जर्मेनियम मेटोलाइट्स है, फिर नॉन मेटल से हैलोजन है, फिर इनर्ट गैसेस है। तो ये क्या हुई, इनकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। Okay, hope you understand this. In next lecture we'll study the groups and the electronic configuration. ठीक है, okay, happy studying, bye.